नमस्कार, मैं संदीप शर्मा उत्तर हरियाणा न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज हम पहुंचे हैं गांव माजरा में, जिला पार्षद वार्ड नंबर 16, जो कि हमारे साथ आज मौजूद हैं पार्षद प्रतिनिधि कृष्ण काद्यान उर्फ फोर्ड, जो फोर्ड नाम से आसपास के क्षेत्र में पूरी तरह से प्रसिद्ध हैं। तो आज इनसे बातचीत करेंगे कि किस प्रकार से इस वार्ड के अंदर लोगों की सेवा में जुटे हुए हैं। तो सबसे पहले तो फोर्ड भाई, आपका स्वागत है। भाई राम राम, आपका भी, आपके चैनल से सभी को राम राम। कृष्ण भाई साहब, देखिए, जिस प्रकार से 11 गांव ने आपको मनोनीत किया, आपकी पत्नी को इस पद से सुशोभित किया, तो आज आप प्रतिनिधि के रूप में किस प्रकार से लोगों की सेवा कर रहे हैं? क्या आपने मुकाम हासिल कर लिया है अब तक? देखो, जिस उम्मीद से लोगों ने हमें बनाया था, शायद उस उम्मीद से तभी तक हम कुछ काम करने नहीं पाए हैं। क्योंकि हमें ना तो ग्रांट वगैरह किसी प्रकार से अभी दी गई हैं, और कुछ छोटी मोटी दी गई, उन पर कुछ टेंडरिंग वगैरह कुछ हुई नहीं है। अभी तो लोगों की समस्या है ना अधूरी। हाँ, जो अपने पर्सनल लेवल पर मैं लोगों की समस्या दूर कर सकता हूँ, वो मैं अभी करने लग रहा हूँ। किस प्रकार की ज़्यादा समस्याएं नज़र आ रही हैं? आप 11 गांव में घूम भी रहे होंगे, पहले भी घूमे हैं और अब पार्षद बनने के बाद भी आप घूमने रहे। देखो, सबसे ज़्यादा तो जो समस्या है ना आज के समय में पानी की है। जो फ्लड का पानी है ना, चौगुर्दू हर गाँव की फसल को ख़राब भी करे और गाँव के अंदर भी घुसा हुआ है। दूसरा सड़कों की है। सड़कें बिल्कुल मतलब ख़राब हो चुकी हैं। और खुद मैं मेरे गांव के जहाँ से हम पार्षद बन रहे हैं, उसकी स्थिति तो इतनी डाउन है कि हम कल सवाना चले गए थे तो उन्होंने भी ये कहा कि मेरे हिसाब से पूरे बेरी हल्के के अंदर है ना, माजरा गांव से ख़राब स्थिति किसी भी चीज़ की नहीं है। चाहे सड़कों की लगा लो, चाहे फसलों की लगा लो, हर स्थिति में बिल्कुल डाउन आ रहे हैं। तो भाई साहब, क्या उम्मीद है लोगों की? आप किस प्रकार से इन समस्याओं से निजात दिलवाने का प्रयास कर रहे हैं? क्या आप अधिकारियों से मिल रहे हैं या फिर सरकार के किसी नुमाइंदे से मिले हैं? देखो, हम सरकार के तो अनुमानदे जो हमारे उसमें आते हैं, देखो काम के लिए हमारे पास कोई सरकार की पाबंदी नहीं। हम हर पार्टी के आदमी के पास जाते हैं, और अधिकारियों से तो हम बार बार है ना मिल भी रहे हैं, बार बार चक्कर भी काट रहे हैं सरकारी कामों के लिए जो भी होती हैं। और लोगों की जो इलेक्शन से पहले हमारी समस्या थी, जैसे गांव में शराब के ठेके की समस्या थी, तो भाई गांव वालों के सहयोग से उस ठेके को तो हमने अपने भाईचारे तौर पे उठवा दिया, उसको बाहर रखवा दिया। और भाई जो गांव की समस्या, जैसे अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम ऑफिसों की तरफ बढ़ रहे हैं ना, इतने बड़े बड़े घोटाले निकल के आ रहे हैं। अब जमींदार का सबसे बड़ा घोटाला मुआवजे का है। अब तहसीलदार हैं जो पटवारी हैं, उनसे पूछते हैं, वो बोलते हैं कि ऊपर से आदेश आ गए सरकार के, आप इनके मुआवजा वापस भेजो। अब कौन झूठा कौन सच्चा है उसकी तो स्थिति अब ये खुद ही बताएंगे। जब जमींदारों के मुआवजे वापस आए हुए वापस जा रहे हैं। आज आपने स्थिति देखी हुई गांव में मुआवजे की कितनी तय हो रही है। भाई साहब, देखिए, मणिपुर में दंगे चल रहे हैं और फिलहाल जो है नूह मेवात हरियाणा के प्रदेश के अंदर दंगे जो है बार बार होते जा रहे हैं। जैसे जैसे इलेक्शन नज़दीक आता है, चुनाव नज़दीक आता है, तो दंगे फैलते हैं जाति धर्म के नाम पर। इस पर आप युवा होने के नाते, एक पार्षद होने के नाते, क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या प्रतिक्रिया देंगे? भाई मैं तो एक ही संदेश देना चाहूँगा, क्योंकि आज से ना लगभग 2-3 साल पहले लगभग आपस में बैठते थे ना, जब इस बात पे चर्चा होने लगी थी। अगर देख लेना, अब की बार 2024 में ना हिंदू मुस्लिम कराएंगे। उससे पहले अलग रहता कि सरकार के पास है ना अपने आप को ने एक चौधरा हरियाणा के लिए ने वो अपने पर्सनल मतलब के लिए ने ये नहीं पता कितने छोटे उस पर उतर जाते हैं। और हमने आपस में खुद अपने आप पे विश्वास करना चाहिए। ये हमें जाति धर्म पर बांट रही है, बहुत गंदी राजनीति। मैं तो हर भाई से अपील यही करूँगा, इन दंगों में किसी प्रकार की हिंसा में आप मत हिस्सा लो। क्योंकि अगर किसी परिवार से कोई मर जाता है ना, तो ये कोई नेता या कोई उसको घर परिवार को सहायता देने के लिए नहीं आता है, भूल जाते हैं। उससे पहले बहुत आंदोलन ऐसे ऐसे हुए हैं जिनके परिवार वालों को आज पूछ भी नहीं रहे कहीं पर भी। और ये सिर्फ एक राजनीतिक 2024 का दंगा है, ये सभी को पता। और जनता बहुत पढ़ी लिखी सैनी है, सब समझती है, किसी प्रकार के बकाए में नहीं आएगी। भाई साहब, आपके नज़रिए से 2024 को आप कैसे देखते हैं? आने वाला समय जो है, आपके क्षेत्र की जनता की अगर बात करें, तो किस नज़रिए से आप देखना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखो, मैं तो 2024 का जो आने वाला समय है और मेरा क्षेत्र जो है ना, वो काम के आधार पे है ना देखना चाहता है भी कितना काम करवाया है सरकार ने। काम के नाम पे तो कहीं पर एक ईंट भी नहीं लगी है मेरी विधानसभा के अंदर तो, और लगभग पूरे ज़िले के अंदर ही देख रहे हैं, कहीं पर भी कुछ नहीं। कागज अमड़ जाके घेर रखे हैं। तो आने वाला समय तो सबको पता है, जब दोबारा कागज में तो फंसना है, नुई अड़ज पड़ज राखना है। तो फिर दोबारा इसी नाकामी सरकार को बना लेंगे, नहीं तो हम तो उसी सरकार को बनाएंगे जो हमारा काम करेगी, जिसने काम किया है।
क्या लगता है, इंडिया और एनडीए दो गठबंधन अलग अलग से, और शायद इंडिया के अंदर 26 पार्टियां शामिल है पूरे देश भर की, क्या लगता है अगली बार क्या केंद्र से सरकार में बदलाव होगा, और हरियाणा प्रदेश में क्या बदलाव होगा? ऐसा है, देखो, इंडिया से तो एनडीए बने है जो बता रहे हो आप, दूसरी पार्टी का। दूसरा, 26 संगठनों का जो आपस में संगठन हुआ है ना, ये किसी कारण से ही हुआ होगा। इनको पता है भाई पूरे देश के अंदर कितनी हाहाकार मचा हुआ है, तो पूरा देश ही बिल्कुल इस सरकार से थक चुका है। और अब की बार शायद, मेरी जित तक सोच है, हम अपनी पर्सनल सोच से युवाओं की तरफ से, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य दो तीन चीज़ हो जाए, बेरोजगारी, हर चीज़ में ये सरकार बिल्कुल ग्रस्त हो चुकी है। इसमें कहीं पर कामयाब नहीं होने पाई, और 2024 में 100% बदलाव होगा। भाई साहब, क्या लगता है आपको, राम मंदिर और धारा 370 कश्मीर की, बार बार जब भी चुनाव आते केंद्र के तो ये मुद्दा उठता है, तो क्या इस पर इस बार वोटिंग होगी? ऐसा न है, राम मंदिर से किसी को रोज़गार मिलेगा न। रोज़गार तो ये देंगे तभी, कि शिक्षा में बढ़ा हुआ है। और राम मंदिर से देखो, हम मानते हैं, हम माँ बाप की सेवा करना सबसे बड़ा धर्म मानते हैं, हम उन्हीं को राम मानते हैं और उन्हीं को सब कुछ मानते हैं। भगवान को मानते हैं, पर भगवान की आड़ लेकर हम राजनीति नहीं करते कभी। वो सबसे गलत है, भगवान भी उसको देखता है। क्या माने, क्या फोर्ड माजरा जो है अगले चुनाव में हिस्सेदारी दिखाएंगे? बिल्कुल हिस्सेदारी दिखाएंगे भाई, जहाँ पर भी हमारी ज़रूरत होगी हम बिल्कुल हिस्सेदारी दिखाएंगे। और मैं अकेला हिस्सेदारी दिखाने वाला क्यों हूँ? ये तो गांव गुआंढ का सहयोग रहेगा, तो हम बिल्कुल हिस्सेदारी दिखाएंगे। तो भाई साहब, एक अंतिम सवाल है, आप युवा हैं और जो आज किसान की हालत है उस पर चर्चा करें, तो किसान की, आपके गांव की अगर बात करें, मुआवजा ना मिलना, फसलें ख़राब होना, यहाँ तक कि बीमा भी करवाया जाता है लेकिन समय पर उनको उनकी फसल का ख़राब हुई फसल का मुआवजा नहीं मिलता है, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? आपके गांव की भी ये बहुत बड़ी बात है। अकेले मेरे गांव की नहीं है ये हर जगह है, कि हर उस किसान की समस्या है जिसको मुआवजे के लिए बार बार ऑफिसों के अंदर जाना पड़ता है। और मुआवजा क्या होता है कि किसान की जितनी जो लागत लगी हुई है, ये सोचता है किसान चलो मुआवजे के माध्यम से मेरे खाद बीज का तो वापिस आ गया है। क्योंकि मुआवजा जो है सरकार की तरफ से डल जाता है, वो बोलते हैं सरकार वापिस डलवा लिया। अब मेरी बेरी हल्के के गला 10 करोड़ रुपये मुआवजा आया हुआ था। 10 करोड़ रुपये मुआवजा आने के बाद बैंकों की बोली लगती है, बैंक वाले बोलते हैं मेरे में डाल दो, मेरे में डाल दो। ये बताओ, बैंक वालों को उस चीज़ से प्रॉफिट होता है तभी डलवाते हैं। अब एक एक साल तक लोगों का मुआवजा बैंक के अंदर पड़ा रहता है। किसी को किसी कागज़ में पड़ जाके डालते हैं, कभी किसी कागज़ में अड़ जाके डाल देते हैं। अब मेरे गांव से ही लगा लो, पहले बैंक ओरिएंटल था, सबके खाते ओरिएंटल में खुले हुए हैं, कापियाँ भी ओरिएंटल के नाम से बनी हुई, उनके आईएफएससी कोड भी ओरिएंटल के हैं। अब सरकार ने इनको बदल दिया, पीएनबी में कन्वर्ट कर दिया। अरे तो पीएनबी में कर दिया था, अकाउंट नंबर तो वही है, आईएफएससी कोड उनका नहीं डाल रहे। अब एक वो ऐसी समस्या बना रखी है, लोगों को पता नहीं, वो आईएफएससी कोड का एक बहाना बना के, किसी प्रकार का बहाना बना के आदमी 2-4 बार ऑफिस में घूमेगा, कागज जमा करेगा। अब 2021 का, 2018 का, जिन जमींदारों का पैसा अब तक उन्होंने आज छोड़ के बिल्कुल ये छोड़ दिया, भाई नहीं आना। अब 74 लाख रुपया आया हुआ था, वो बोले वापस चले गया। अरे किसान का पैसा वापस कैसे चला गया? आप तनख्वाह किस लिए लेते हो? किसानों के कागज़ पूरे करो गांव में जाके। चलो जमींदार, हर आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, आप तो पढ़े लिखे हो, वहाँ जाके उन्हें ड्यूटी लगाओ आदमियों की, उनके कागज़ पूरे कंप्लीट करके। जैसे पहले गांव में बैठ के हम मुआवजा डालते थे, वहाँ गुट्ठा टेकते टंट चेक पकड़ा देते पढ़, वही प्रक्रिया निभाओ, बैंकों में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बैंक में चार्ज लगाए, जब बैंक वाले गड़बड़ करते हैं, बैंक वालों को फिर सरकार के द्वारा उन पर कार्रवाई की जाएगी। तो मुआवजे के आधार पर सबसे बड़ा घोटाला हो रहा है बेरी के अंदर तो खास कर, और जिसका बहुत जल्दी पर्दाफाश होगा। इसमें काफ़ी लोग मिले हुए हैं, तो जल्दी से जल्दी जाए इसका मुआवजा। क्योंकि मुआवजा की सबसे बड़ी ये भी हो रही है, मुआवजा उन लोगों को मिल रहा है जिनके खेतों में एक बूरी है, और कपास के नाम से मुआवजा बना रहे, जो एक्चुअल में जिनकी कपास थी वो बेचारा डूबी रहेगी, उसने मुआवजा भी ना मिला। वो बाद में पता है भाई मारा तो आया कौन, दूसरा इतना मुआवजा ले गया। तो साहूकार तो दूना साहूकार हो गया, और गरीब और दूना गरीब हो गया। तो गलत मिस यूज कराया जाए, सबको ईमानदारी से मुआवजा दिया जाए, और उचित तौर पर मुआवजा दिया। आज आपको मुआवजे के बारे में मैं गाँव की स्थिति दिखाऊँगा, कैसे चौगरदू पानी भरा हुआ है। हमारा झज्जर जिले के अंदर फल्ड की लिस्ट में सबसे पहला गांव का नाम है, जिसमें तकरीबन ये मान के चलो आप, नॉर्मल से नॉर्मल 14-15 मोटरें चलती हुई पानी, तो 14-15 मोटर जिस गांव में पानी की चल रही है, तो ये मान के देख लो आप उस गांव में कितना पानी होगा। तो उसकी फसल ख़राब नहीं होगी, पर मुआवजा नहीं आएगा उसका।
पूरा ऐसे कैसे मेरे पूरे के पूरे वार्ड में ठीठ मिलकपुर समुंदर की तरह तैर रहा है। पर मुआवजे के बारे में जब आता है ना टाइम, उसका मुआवजा नहीं मिलता कहीं पर भी, मुआवजे को खाया जाता है। उचित टाइम पर मुआवजा दो, नहीं तो जमींदार ख़त्म हो जाएगा। भाई साहब, स्वतंत्रता दिवस भी आ रहा है, क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस प्रकार से आप शुभकामनाएं देंगे? देखो, स्वतंत्रता दिवस पे मैं तो सबको एक ही मैसेज देना चाहूँगा। भाई शांति से, जिस प्रकार से हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ है ना, इसी प्रकार से जो ये बीमारी जो बुराइयां हमारे यहाँ फैली हुई हैं, इस दिवस पर हमने एक संकल्प लेना चाहिए। भाई हम किसी के बहकावे में आके किसी प्रकार के दंगे हिंदुत्व के और किसी भी प्रकार किसी को मतलब दंगों में जाके है ना, नु चोट खाने से साबित नहीं होगा कि तुम हिंदू। हिंदू तो कर्मों से होगा, जो अपने कर्म दिखाएगा करके अपने एरिए में, अपने घर पर। वहाँ पर तो जाके इतने बड़े बड़े बोलते हैं, घर पर उनको जाके देखो कुछ भी नहीं पाता। तो शांति से अपने घर पर, जिस प्रकार से हमें आज़ादी बहुत मुश्किलों से मिली हुई है, इसको हम व्यर्थ न जाने दें। इस टाइम पे हमें एक संकल्प लेना चाहिए और इस टाइम पे एक शुभ काम करना चाहिए। भाई आज के समय में हर बंदे को पेड़ पौधे लगा के या कोई भी अच्छा काम करके सामूहिक जो समाज के लिए जिसको हमें आज ज़रूरत है करना चाहिए इस दिन के ऊपर। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।